हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी में। आज हम लोग विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत को क्या कहते हैं? वातावरण, आकाश, बादल, ओजोन। पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत होती है, उसे वातावरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ हमें दिन में कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो पेड़ों से हमें दिन में क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध को दही में बदलने में कौन से जीवाणु मदद करते हैं? वायरस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कवक, मच्छर। तो दूध को दही से में बदलने के लिए वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जीवाणु मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरज की रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक अपक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, गैस जलना। सूरज की रोशनी का जो मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क शरीर के किस भाग में होता है? छाती में, सिर में, पेट में, पैर में। तो मनुष्य का मस्तिष्क यानी कि दिमाग होता है वो सर में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? भूमध्य रेखा, ध्रुव, पर्वत, रेगिस्तान। जो पृथ्वी का सबसे गर्म भाग होता है वो भूमध्य रेखा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कहाँ होती हैं? पैर में, कान में, हाथ में, गर्दन में। जो हमारे पैर की शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है। स्माइलस, इंकस, स्टेपिज, 3 हड्डी होती है। जो स्टेपिज होती है वो सबसे छोटी होती है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में, जड़ों में, तने में, फूलों में। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? वाष्प, बर्फ, धुआं, ओस। जो जल का ठोस रूप होता है वो बर्फ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। जब जब पानी उबलता है तो वह किस रूप में बदलता है? धूल, भाप, धुआं, बर्फ। पानी उबलता है तो वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, यानी जब पानी में उबलता है तो वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा को क्या कहते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, वाष्पन, विकिरण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा होता है उसे परिक्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि को सुनने वाला कौन सा अंग है? नाक, कान, आँख, त्वचा। ध्वनि यानी आवाज को सुनने वाला अंग होता है वो कान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? जांघ की हड्डी, हृदय, त्वचा, रीढ़। तो मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है वो जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे मिट्टी से पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं? जड़ों से, तनों से, पत्तियों से, फूलों से। पौधे मिट्टी से बने पोषक तत्व जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूप में कपड़े क्यों सूखते हैं? जमने से, वाष्पीकरण से, संघनन से, जलन से। जो कपड़े सूखने का मुख्य कारण है उसमें से जो जल होता है पानी वो वाष्प बन के ऊपर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत होती है? भोजन, ऑक्सीजन, पानी, कपड़ा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, स्थिर रहते हैं, चमकते हैं। जब समान ध्रुव रहेंगे तो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर अपोजिट ध्रुव रहेंगे तो आपस में आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे मिट्टी से किसके माध्यम से पानी खींचते हैं? पत्तियां, जड़ें, तना, फूल। जो पौधे मिट्टी से पानी जड़ें की सहायता से खींचते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष बनने के लिए क्या आवश्यक है? हवा, सूर्य और वर्षा, धुंध, बर्फ। इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य और वर्षा 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? फेफड़े, गुर्दा, पेट, हृदय। जो शरीर के अंग को रक्त को शुद्ध करने का काम करता है वो है गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
समुद्र के पानी का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खारा, फीका, कड़वा। समुद्र के पानी का स्वाद है वो खारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूरजमुखी किस दिशा में घूमता है? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण ओर। सूरजमुखी है वो पूरब की ओर झुकता है, घूमता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? मंगल, शनि, पृथ्वी, बुध। के चारों ओर छल्ले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कब करते हैं? दिन में, रात में, सुबह, सर्दियों में। तो पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वो दिन में करते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? जांघ की पेशी, बांह की पेशी, गर्दन की पेशी, पेट की पेशी। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है वो जांघ की पेशी होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। जो बिजली के बल्ब में गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु, जल, ठोस, गैस। ध्वनि की गति होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त शरीर में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, पेट। जो रक्त शरीर में पहुंचाने का काम करती है वो हृदय करते हैं, यानी हार्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? धूल से, फूलों के रस से, पत्तियों से, तनों से। तो मधुमक्खी शहद बनाने का काम फूलों के रस से करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ क्यों नहीं पिघलती है? सूर्य नहीं होता है, तापमान बहुत कम होता है, हवा ठंडी होती है, दिन छोटे होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ ना पिघलने का मुख्य कारण होता है वो वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बिजली का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडिसन, रदरफोर्ड। बिजली का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सतह क्या कहलाती है? मेंटल, भूपर्पटी, कोर परत। पृथ्वी की बाहरी सतह होती है वो भूपर्पटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 96.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 फ़ारेनहाइट। जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जब सूर्य पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा पृथ्वी को ढकता है, जब बादल होते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस गैस से आग बुझाई जाती है? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आग बुझाने के काम आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। जो रक्त का द्रव भाग यानी लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भोजन में से ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। भोजन से ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? बाघ, चीता, घोड़ा, शेर। जो पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है वो चीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कोयला, फिटकरी, रेत, कपड़ा। पानी को शुद्ध करने के लिए हम फिटकरी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। जो बुध ग्रह होता है वो सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बल्ब में कौन सी धातु की तार होती है? सोना, टंगस्टन, लोहा, तांबा। बल्ब में धातु होती है वो टंगस्टन की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हृदय का कार्य क्या है? रक्त पंप करना, श्वसन करना, पाचन करना, विचार करना। जो हार्ट का मुख्य कार्य होता है वो रक्त को पंप करना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बिजली से बचाने के लिए घर की छत पर क्या लगाया जाता है? टेलीविजन एंटीना, ताम्रदंड यानी लाइटिंग रॉड, बल्ब, पंखा। बिजली से बचाने के लिए घर की छत पर लाइटिंग रॉड लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की अधिकतम ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जंगलों से, महासागरों से, वायुमंडल से, रेगिस्तान से। पृथ्वी की अधिकतम ऑक्सीजन जो होती है वो महासागरों से आती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधों की जड़ें किस दिशा में बढ़ती हैं? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, चारों ओर, दाएं बाएं। पृथ्वी की जड़ें जो होती हैं वो नीचे की ओर हमेशा बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में। सूर्य जो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा। पूर्व में तो उगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, वर्षामापी, बैरोमीटर, कपास। जो वर्षा मापने का यंत्र होता है वो वर्षामापी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी। शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं होती है? सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, चांदनी। सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, ये तीनों चीज़ आवश्यक होती है। जो चांदनी होती है नहीं आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही।